दृश्यम 3 ध्यान में रखिएगा नाम, क्योंकि आने वाले साल यानी 2026 में इस फिल्म की खूब चर्चा होने वाली है। इसके दो बड़े कारण रहेंगे। पहला ये कि फिल्म में जयदीप अहलावत एंट्री लेने वाले हैं और दूसरा कि फिल्म के मेकर्स ने अक्षय खन्ना पर लीगल केस फाइल किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी साठगांठ के बाद अचानक एक दिन उन्हें व्हाट्सएप पर मेकर्स को लिखकर भेज दिया कि मैं फिल्म नहीं करूँगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हुआ यही है। और तो और दृश्यम 3 के मेकर्स ने रहमान डकैत के किरदार से मशहूर होने वाले अभिनेता के लिए काफ़ी कुछ कहा है। पर बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि ऐसा क्या मांग लिया एक्टर ने जो फिल्म प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक उन्हें दे नहीं पाए और आपाधापी में जयदीप को फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो यहीं पर रुकिएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। तो गाइस, बात ऐसी है कि आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है। हाँ, वही मुन्ना भाई और कालीन भैया वाली सीरीज में एक जगह गुड्डू भैया यानी अली फजल का डायलॉग होता है कि हमको चाहिए फुल इज्जत। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त अक्षय खन्ना की है। छावा और धुरंधर की सक्सेस के बाद एक्टर अब और बड़ी फिल्म और अच्छे किरदार तलाश रहे हैं और इस तलाश में उनका मानना है कि जो लोग उनसे नाराज होते हैं उन्हें होने दो। भाई, इनके लिए तो खुद शाहरुख खान भी कह चुके हैं कि व्हाई द हेल आर यू लाइक दिस अक्षय। खैर, बात फिलहाल कानूनी लड़ाई तक पहुंच गई है। तो गाइस, अब जरा रिवाइंड करते हैं, पूरी कहानी को आराम से समझते हैं। दृश्यम 3 कोई साधारण फिल्म तो नहीं है। ये वो फ्रेंचाइजी है जहां हर किरदार की चाल, हर डायलॉग का वजन और हर सीन का असर सालों तक याद रहता है। ऐसे में मेकर्स ने अक्षय खन्ना को इस फिल्म के लिए साइन किया तो उन्हें लगा कि ये परफेक्ट कास्टिंग हो सकती है। अक्षय ने स्क्रिप्ट सुनी, रोल पसंद किया, फीस डिस्कस हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और एडवांस अमाउंट भी ले ली गई। मतलब सब कुछ किताबों के हिसाब से चल रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मेकर्स के मुताबिक इसके बाद फीस को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार दोबारा तिबारा बातचीत हुई। हर बार नई डिमांड, हर बार थोड़ा और सिर्फ पैसे की बात नहीं थी ये, लुक को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय अपने किरदार के लिए खास तरीके का लुक चाहते थे, जिसमें विग पहनने जैसी बातें भी सामने आई। अब दृश्यम जैसी फिल्म जहां दिमाग सबसे बड़ा हथियार होता है, वहां ये डिमांड्स मेकर्स को कुछ ज्यादा ही लगी। फिर आता है वो पल जिसने पूरी फिल्म की दिशा बदल दी। शूट शुरू होने से पहले ही कुछ दिन पहले महज अक्षय खन्ना का एक मैसेज आया, वो भी व्हाट्सएप पर, कि वो फिल्म नहीं करेंगे। ना कोई लंबी मीटिंग, ना कोई आखिरी बातचीत, सीधा एग्जिट। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेकर्स का दावा यही है कि इसके बाद कॉल्स का जवाब आना बंद हो गया और पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा सेटअप और आखिरी वक्त पर लीड एक्टर बाहर, तो मेकर्स के पास तो दो ही रास्ते बचते हैं। या तो प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए या फिर तुरंत किसी ऐसे एक्टर को लाओ जो रोल को संभाल सके। यहीं पर एंट्री होती है जयदीप अहलावत की। बिना ज़्यादा ड्रामा, बिना ज़्यादा लंबी शर्तों के जयदीप फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। और प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक के बयान तो और भी चर्चा में आ गए जब उन्होंने कहा कि उन्हें अब एक बेहतर एक्टर और बेहतर इंसान मिल गया। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी गहरी भी है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी बातें यूं ही नहीं कही जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि मेकर्स का कहना है कि जब कोई एक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, एडवांस लेने के बाद आखिरी वक्त पर फिल्म छोड़ देता है, तो वो सिर्फ क्रिएटिव डिसीजन नहीं रह जाता, वो कानूनी मामला भी बन जाता है। और इसी वजह से अक्षय खन्ना पर लीगल केस फाइल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अक्षय खन्ना ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब हम यहाँ से बैठकर तो पता नहीं लगा सकते। हो सकता है वो बतौर एक्टर अपने लिए बेस्ट चुनने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी इंसान खुद की ग्रोथ के लिए जो फैसले लेना चाहता है ले सकता है। छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता के बाद अक्षय खन्ना उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कलाकार को लगता है कि अब सिर्फ काम नहीं, शर्तें भी उसकी होंगी। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन दृश्यम जैसी फ्रेंचाइजी भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जहां सिस्टम किसी एक पर रुक जाए। शायद यहीं दोनों तरफ ईगो नहीं, एक्सपेक्टेशंस का टकराव हुआ। एक तरफ जो एक्टर अपने करियर के नए फेज में कंट्रोल चाहता है, दूसरी तरफ मेकर्स को जो फिल्म को समय और अनुशासन में बांधे रखना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि कहानी अदालत तक पहुंच गई और पर्दे पर दिखने वाला सस्पेंस पर्दे के पीछे और गहरा हो गया। अब दृश्यम 3 2026 में सिर्फ अपनी कहानी के लिए नहीं बल्कि इस पूरे विवाद के बैकग्राउंड के लिए भी रिलीज होगी, जहां दर्शक जयदीप अहलावत किरदार को भी देखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि कभी इस रोल में कोई और होना था। वीडियो फिलहाल यहीं तक। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। और मुद्दे पर अगर आपकी कोई अलग राय है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।